हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो आज हम जो न्यू वैकेंसी आनी है उसकी प्रिपरेशन की बारे में चर्चा करते हैं। न्यू वैकेंसी की तो इस पे हम देखते हैं सिलेबस क्या क्या आपका सुपर टेट में पूछा जाता है। संपूर्ण यानी कंप्लीट सिलेबस लेकर आए हुए हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए रेड बटन पे जाके, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करिएगा अगर सुपर टेट की क्लास चाहिए या सीटेट या टेट की किसी भी टीचर वैकेंसी से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और शेयर भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, और लाइक भी करिएगा। और स्टार्ट करते हैं सुपर टेट। किसी ने हमसे कहा था कि मैम सुपर टेट का सिलेबस पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको सिलेबस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, और एक डायरी में नोट कर लीजिएगा तो आपको समझ में रहेगा कितने सब्जेक्ट में कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो हम आज पूरा कंप्लीट सिलेबस लेकर आए हुए हैं 14 सब्जेक्ट का, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस कई बार बनाया है तो कुछ लोगों को कम समझ में आया है। तो 14 सब्जेक्ट हम लेकर आए हुए हैं जो कि पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ है आपका। तो देखते हैं आपके प्रश्न कितने वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। 150 पूछे जाते हैं सुपर टेट में। 150 प्रश्नों का श्रृंखला आती है, 150 मार्क्स का पूछा जाता है और 14 सब्जेक्ट में से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम को बात की जाए, जो सिलेबस है वो किस स्तर तक पेपर पूछा जाता है उस पर हम एक बार बता देते हैं आपको। जो भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ऐसे जो विषय हैं इनको 12 स्तर का यानी क्लास 12 स्तर तक पूछा जाता है। क्लास 12 स्तर का आपका लेवल का पूछा जाता है। हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, साइंस और मैथ हो गई, सोशल स्टडी एंड इन्वायरमेंट, ये आपका 12 लेवल का पूछा जाता है। शिक्षण कौशल और मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का, मतलब जो जिसने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, उसके स्तर का ये पूछा जाता है। तो आपको स्तर भी पता होना चाहिए किस लेवल का एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो हम सब कुछ कंप्लीट सिलेबस के साथ आए हुए हैं और आपको लेवल भी बताएंगे कितने लेवल तक आता है। तो आपको जितने सब्जेक्ट हैं जो आपने बचपन से पढ़े हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इन्वायरमेंट, सोशल स्टडी, ये 12 लेवल का आपका पूछा जाएगा। और साथ में शिक्षण कौशल जो हो गया, बाल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये डीएलएड स्तर का आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, पाठ्यक्रम को देखते हैं क्या क्या पढ़ना है सब में। तो आपका पाठ्यक्रम क्या है, जैसे हिंदी और संस्कृत है, इसमें 15 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। 20 अभी इसके मार्क्स का भी हम 40 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का आपका हिंदी आ जाएगा, और 10-10 मार्क्स के आपके अंग्रेजी और संस्कृत, तो 40 मार्क्स का टोटल हो गया। हिंदी कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 20 मार्क्स की हिंदी, और 10 मार्क्स का संस्कृत, 10 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा। तो क्या क्या पढ़ना है हिंदी और संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा में, तो व्याकरण, अपठित, गद्यांश, पद्यांश यानी ग्रामर हिंदी में पढ़ना है। हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी में आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण, अपठित, गद्यांश। जो अपठित गद्यांश हैं उनको सॉल्व करने के लिए आता है, यानी 5-6 नंबर आपके फ्री की। तो पद्य में भी 5 नंबर का गद्यांश 5-6 नंबर का आएगा, और गद्य में भी। तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हिंदी से, और 10 नंबर आपको व्याकरण से पूछा जाएगा। तो इसलिए इस बार 3 क्वेश्चनों पर विवाद था, इसलिए कॉमन नंबर दिया गया, क्योंकि पाठ्यक्रम जो व्याकरण का है पाठ्यक्रम, जबकि उसमें साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ग्रामर में इंग्लिश में भी पढ़ना है, कंप्रहेंशन उसमें भी पैसेज आपका आएगा, उससे भी रिलेटेड आपको पढ़ना है। अब देखते हैं साइंस में आपको क्या पढ़ना है, यानी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी 14 मार्क्स का आपका आएगा। उसके बाद विज्ञान का देखते हैं।
फिर अलग अलग आपको बताया जाएगा। पहले हम 14 सब्जेक्ट का टोटली देखते हैं। तो साइंस में आपका यानी विज्ञान में क्या क्या आएगा, तो पहला चैप्टर आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, मैंने पढ़ा दिया है आपका सुपर टेट में, आप देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर आपका गति यानी मोशन, ये भी मैंने पढ़ा दिया। 2 चैप्टर कंप्लीटली आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कर दिए गए वीडियो में, आप देख सकते हैं साइंस से रिलेटेड। तीसरा आपका बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, इतना आपको साइंस में पढ़ना है, वो भी 12th स्तर का। तो ये 10 नंबर का आपका साइंस पूछा जाएगा। 10 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, साइंस 10 नंबर का आएगा। उसके बाद मैथ आप देखते हैं, गणित में क्या क्या आपको पढ़ना है। अंकीय क्षमता आपको पढ़ना है, अंकीय क्षमता। दूसरा गणितीय संक्रिया, तीसरा दशमलव, चौथा स्थानीय मान, पांचवा भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। ये मैथ आपका आएगा टोटली 20 मार्क्स का। तो मैथ में आपको फोकस करना है, जिसकी मैथ वीक है उसे मैथ में भी फोकस करना होगा, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका मैथ आएगा। अगला देखते हैं आपका तीसरा सब्जेक्ट पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसमें भी मैंने कई टॉपिक आपके खत्म किए हैं। तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन देखते हैं, ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये टोटली 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। पढ़ना क्या क्या है, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, वायु, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर। और आपको पढ़ना क्या है, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो ये टॉपिक मैंने कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कर दिया है। भारतीय तो स्वतंत्रता संग्राम आप देखेंगे जाके डिस्क्रिप्शन में, या आप वीडियो में देखें जाके सब्सक्राइब करके चैनल, तो आपको मिल जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 5 तक में ये पूरा हुआ है। बहुत बड़ा चैप्टर था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। और दूसरा भारतीय समाज सुधारक, ये भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। भारतीय संविधान और आपका हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो ये टॉपिक आपके चल रहे हैं सुपर टेट के। कुछ टॉपिक मैंने दो एक एक करके हर सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तब तक आप वो पढ़ सकते हैं और सिलेबस को कम्प्लीटली देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जितना भी मैंने सुपर टेट का पढ़ाया है, इसी सुपर टेट सिलेबस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा आपका शिक्षण कौशल से संबंधित, शिक्षण कौशल से आपका क्या पूछा जाएगा, इस पे देखते हैं कितने मार्क्स का आएगा। पहले मार्क्स देखते हैं, ये 10 मार्क्स का शिक्षण कौशल से आएगा। पूछा क्या क्या जाएगा, इस पे देखते हैं। शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये आपका बीटीसी में चलती है ये बुक पूरी, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। द्वितीय सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं पूरी, अगर बीटीसी की पढ़ेंगे तो आपका शिक्षण कौशल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है समावेशी शिक्षा, ये भी बीटीसी में है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी बीटीसी में है। पूरी बुक आपको मिल जाएगी बीटीसी अगर कोई कर रहा है तो उसमें। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, ये भी बीटीसी में है। आपका आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये सारे टॉपिक आपको शिक्षण कौशल से पढ़ने हैं। 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाल मनोविज्ञान देखते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण एवं सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। ये भी 10 मार्क्स का आपका बाल मनोविज्ञान पूछा जाएगा, ये भी आपको बीटीसी से मिल जाएगा पूरा।
नेक्स्ट आता है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना, यानी जीके इज स्पेशल मोस्ट, आपको बहुत पढ़ना होगा। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना ये कितने मार्क्स का आएगा, ये आपका 30 मार्क्स का। तो यहाँ से आपको अच्छे मार्क्स अर्जित करने होंगे। तो 30 मार्क्स का आपका जीके यानी जीके पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, दूसरा समसामयिकी घटना पूछी जाएगी। तो देखते हैं क्या पढ़ना है। समसामयिकी महत्वपूर्ण घटनाएं जो चल रही हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिकी मुद्दे हैं उसको, राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो चल रही हों करंट में उसको, स्थान और व्यक्तित्व रचनाएं भी पूछी जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि, ये आपका पूछा जाएगा समसामयिकी घटनाओं से। और जीके, आपका जीके जो स्पेशल जीके मैंने भी पढ़ाया है, विश्व का जीके पढ़ा दिया है, भारत का जीके, उसको भी आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला आता है, ये आपका 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना। अगला आता है तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग जिसे कहते हैं, रीजनिंग जिसे कहते हैं वो आएगा आपका, तो उसे कहते हैं तार्किक ज्ञान। उसमें आपका सादृश्यता पढ़ना है, कथन और कारण पढ़ना है, द्विआधारी तर्क पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, घड़ी एवं कैलेंडर पढ़ना है, सांकेतिक असमानता पढ़ना है आपको, और आपको कूट लेखन कूटवाचन पढ़ना है, विवेचनात्मक तर्क शक्ति पढ़ना है, घन एवं पाशा पढ़ना है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ना है, दिशा ज्ञान परीक्षण पढ़ना है, और आपका समूहीकरण एवं चुनाव पढ़ना है, अनुमान पढ़ना है, अक्षर श्रृंखला पढ़ना है, संख्या श्रृंखला, पहेली, संकेत एवं प्रतीक, वन आरेख। तो ये टोटली 5 मार्क्स का आपका आएगा रीजनिंग। तो अभी हम आपको जूम कर देंगे तो पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका सिलेबस का। सूचना तकनीकी में आपको क्या क्या पढ़ना है, शिक्षण कौशल पढ़ना है, कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये तकनीकी यानी आपका कंप्यूटर, सूचना तकनीकी से कंप्यूटर से 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा, 5 नंबर रीजनिंग से। अगला देखते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, तो व्यवसायिक आचरण की नीति, प्रेरणा शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मतलब शिक्षक की भूमिका पढ़ना है, एक सुविधा के अनुश्रवणकर्ता के रूप में और नेतृत्वकर्ता के रूप में, परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका को पढ़ना है। संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभाव जो शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल ये आपके मार्क्स हो गए 150, तो यानी 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आपको मैं जूम करे दे रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं सभी विषयों का। तो आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका, और जूम करके आप देख सकते हैं सिलेबस या नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको स्पेशली हर सब्जेक्ट का एक एक बताना चाहती हूँ, उसको बता दूँ। आपने ले लिया होगा, आशा है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आप प्रिपरेशन से अभी से जुड़ जाइए। मैंने सुपर टेट की काफ़ी हद तक कई चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, उसको देख लीजिए वीडियो में। और आपका सी टेट जूनियर में भी काम देगा, और टेट जूनियर में साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड। तो आपको देखते हैं अब कंप्लीट अलग अलग सब्जेक्टों का सिलेबस आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं विषय सूची के आधार पर। तो आपका हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, टोटली आपको देखते हैं हिंदी भाषा में व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं इसे जूम कर दूंगी तो ले भी सकते हैं स्क्रीनशॉट दोस्तों। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्ण विचार, उपसर्ग पढ़ना है, वर्ण विचार, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण,
क्रिया, काल, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थ शब्द, वाक्य विचार, अशुद्ध, शोधन, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस और छंद, अलंकार, इतना। तो आपको कंप्लीटली मैंने हिंदी पूरा पढ़ा दिया है। तो आप अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो हिंदी का चाहिए तो मेरा नाम सर्च करिए, रश्मि शुक्ला संधि तो मिल जाएगा, रश्मि शुक्ला समास तो मिल जाएगा। तो आप किसी भी टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीटली यूपी टेट में भी पढ़ा दिया है, वही सेम है। तो यूपी टेट डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको हिंदी के पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, तो सारे आप देख सकते हैं हिंदी से। संस्कृत भाषा ये आपको ख़त्म करना, थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाया है। संस्कृत में संधि कारणम यानी संधि पढ़ना, समास, प्रत्यय, अव्यय और वाच्य परिवर्तन, वचन, लिंग, पुरुषकाल, लकार, दृष्टा, संशोधनम, ये सब अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ना है। और हिंदी में आपको अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ना है। तो सेम आपका संस्कृत का ऐसे हो गया, हिंदी का हो गया सिलेबस। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या पढ़ना है, यानी ग्रामर आपको टोटली पढ़ना है। आर्टिकल्स मैंने पढ़ा दिया, नाउन पढ़ा दिया, ये दोनों टॉपिक कंप्लीटली पढ़ा दिया है। इसको आप वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हम दे देंगे आपको। सुपर टेट जितना भी मैंने पढ़ाया है सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर आपका देखते हैं, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ना है, इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ना है। तो और अनसीन पैसेज जो मिलेंगे और पोएम्स उसको करना है। तो ये भी कम्प्लीटली आपका ये है सिलेबस। और साइंस में आपका कम्प्लीटली सिलेबस दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो साइंस का ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, चाहे तो वो साल भर बाद भर्ती हो या 2 साल बाद हो, जब भी वैकेंसी आए तो अभी से आपकी स्ट्रांग रहेंगे सारे सब्जेक्ट। क्योंकि इस बार जो झेलना पड़ रहा है लोगों को मेरिट को लेके, तो आपको ना झेलना पड़े। आप 120 प्लस करके आए, 130 प्लस करके आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ना है, ये मैंने कम्प्लीटली आपको कंप्लीट करा दिया है। गति पढ़ना है, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया, 2 चैप्टर साइंस के सुपर टेट में। बल पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ना है, अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ना है, धातु और अधातु पढ़ना है, जीव विज्ञान एवं जीवों की दुनिया पढ़ना है, मानव शरीर पढ़ना है, स्वास्थ्य पढ़ना है, स्वच्छता एवं पोषण, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, साइंस का पढ़ना है। उसके बाद आगे का देखते हैं, आगे सब्जेक्टों का सिलेबस। आगे आपको गणित में क्या क्या पढ़ना है उस पर देखते हैं। मैथ में, मैथ का सिलेबस क्या क्या है, तो मैथ के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। तो मैथ में आपको अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान पढ़ना है, भिन्न एवं दशमलव पढ़ना है, गणित संक्रियाएं पढ़ना है, औसत पढ़ना है, अनुपात पढ़ना है, प्रतिशत एवं लाभ हानि पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है, एक नियम पढ़ना है, क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ना है, सामान्य बीजगणित एवं सर्व समीकरणाएं पढ़ना है, सामान्य ज्यामिति आपको पढ़ना है। तो इतने टॉपिक आपको कंप्लीटली मैथ में पढ़ने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मैथ का। फिर आपका देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है, इसी में आपका पर्यावरण से संबंधित। तो आपको पर्यावरण में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, विश्व का भूगोल मैंने पढ़ा दिया है, उसको पढ़ना है। तो और भारत का भूगोल मैंने पढ़ा दिया, उसको पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा दिया है कंप्लीटली, सब आपका टॉपिक आप देख सकते हैं वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। भारतीय समाज सुधारक मैंने पढ़ा दिया है, इसको पढ़ना है। और आपका भारतीय संविधान पढ़ना है, आपको हमारी शासन व्यवस्था पढ़ना है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां पढ़ना है, हमारी सांस्कृतिक विरासत पढ़ना है, पर्यावरण संरक्षण पढ़ना है, प्राकृतिक आपदा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये सिलेबस आपका है सुपर टेट का पूरा। उसके बाद आपका देखते हैं और क्या पढ़ना है आपका सुपर टेट में। क्लियरिटी ना आ रही हो तो कमेंट करिएगा, फिर अगली बार से नेक्स्ट प्रयास करेंगे। शिक्षण कौशल में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। शिक्षण कौशल में 8 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। शिक्षण एवं
शिक्षण की विधियां एवं कौशल पढ़ना है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ना है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ना है, समावेशी शिक्षा पढ़ना है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आपको पढ़ना है, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन पढ़ना है, आरंभिक पठन कौशल पढ़ना है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ना है। तो आपका कंप्लीटली सिलेबस शिक्षण कौशल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है। अगला देखते हैं अगले सब्जेक्ट का। फिर आपका आता है बाल मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। तो बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व भिन्नता पढ़ना है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, सीखने की आवश्यकता, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान पढ़ना है, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, ये पढ़ना है बाल मनोविज्ञान में। सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं उपयोग, ये पढ़ना है आपको। दिव्यांगों और छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, आपको बाल मनोविज्ञान में 6 चैप्टर पढ़ने हैं कंप्लीटली। फिर आते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना में क्या पढ़ना है आपको। तो विविध तथ्य पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ना, शब्द संक्षेप पढ़ना है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, यूपी स्पेशल पढ़ना है। इसका वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और लेखक एवं पुरस्कार, अलंकार, खेलकूद, अलंकरण और प्रमुख पुस्तकें आपको पढ़नी है। ये सब आप देख सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन। समसामयिक घटनाओं में क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान एवं व्यक्तित्व पढ़ना है, और पुस्तकें एवं लेखक, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद एवं नवीनतम, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल पढ़ना है, भारतीय संस्कृति एवं कला पढ़ना है। इतना आपको पढ़ना है। फिर देखते हैं रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। रीजनिंग में आपको पढ़ना सादृश्यता पढ़ना, वर्गीकरण पढ़ना, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, कैलेंडर तथा घड़ी, पहेली परीक्षण, प्रतीक एवं संकेतन, सांकेतिक असमानता, वेन आरेख, पासा एवं घन, समूह बनाना एवं चयन करना, विश्लेषण एवं तार्किक अभियोग्यता, 15 आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की व्याख्या पढ़ना है आपको, बाइनरी तर्क संख्या। तो ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपका हो गया प्रोवाइड। तो आपको इतने सब्जेक्ट हो गए, आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसके बाद आपका सूचना तकनीकी में क्या क्या पढ़ना है उस पर देखते हैं। तो सूचना तकनीकी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सूचना तकनीकी में शिक्षण कौशल विकास पढ़ना है, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन और सूचना तकनीकी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, नेटवर्क और इंटरनेट पढ़ना है, स्मार्टफोन पढ़ना है, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स पढ़ना, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। जीवन कौशल में प्रबंधन की अभिवृत्ति में क्या क्या आपको पढ़ना है इस पे देखते हैं, प्रयास करते हैं। जीवन कौशल पढ़ना है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति का पढ़ना है, प्रेरणा पढ़ना है, शिक्षक की भूमिका, संवैधानिक एवं मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी उपयोग। तो आपको मैंने कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है, कंप्लीट सिलेबस आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना ना पड़े। तो अगर आपको राइट करना है तो आप नोटबुक में अभी से राइट कर लीजिए। तो भैया आपने जाना कितना सिलेबस पढ़ना है, 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और 14 सब्जेक्ट के अंदर आपको 14 टॉपिक यानी 14 चैप्टर पढ़ने हैं। तो सोच लीजिए 14 × 14 कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी, यानी 14 तो सब्जेक्ट ही हैं और 14 के अंदर 14 टॉपिक हैं। तो आपको कंप्लीटली बहुत ज़्यादा पढ़ना है दोस्तों। तो इसलिए आप जो हल्के में ले रहे हैं कि सुपर टेट, अरे अभी बहुत लंबा समय है, 1 साल बाद वैकेंसी आ जाएगी, 2021 में आएगी, 22 में, तब हम प्रिपरेशन 1-2 महीने में कर लेंगे, तो असंभव है भैया। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी निराशा हाथ लग जाती है। हम लोगों ने 1 महीने में पूरा 14 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट किया,
तब कहीं जाके 100+ नंबर हो पा रहे हैं। तो 100+ हो पा रहे हैं। सोचो 1 महीने की तैयारी, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए मेरिट में अच्छा स्थान बना पाएंगे, यानी 120+ 130+ आसानी से ला सकते हैं अगर पेपर का स्तर देखा जाए तो। अभी से मैंने जितने भी सुपर टेट के वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं वो आप देख डालिए और नोट्स बना लीजिए, अभी से पॉइंट वाइज लिख लीजिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौका है, लॉकडाउन है, अच्छे से आप घर पे हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपको सुपर टेट की क्लासेस चाहिए, टेट की या सीटेट की या ऑल टीचर वैकेंसी की, आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाला है ये चैनल, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीटली सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा 14 सब्जेक्ट का और फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब के माध्यम से। तो आप शेयर भी करिए दोस्तों को, सब इसी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको प्रीमायर यानी आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ये फ्री ऑफ कास्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। जब तक आपकी वैकेंसी क्लियर नहीं होती तब तक हम आपके साथ हैं दोस्तों। तो आप अभी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से। कोई भी प्रॉब्लम 69,032 से फॉर्म से रिलेटेड आ रही हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपका निदान किया जाएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप सोचिए समझिए और ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब चैनल, ताकि आपको अच्छे से सारे टॉपिक मिल सकें। और जितने भी आपके मैंने सुपर टेट से रिलेटेड सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो आपको लिंक हम सारी प्रोवाइड कर देंगे जितने भी आज तक मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।